जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत स्वागत है। आज हम जानेंगे एक आजा एकादशी की पूजा विधि हमें कैसे करना है, व्रत कब करना है और एकादशी का पारण हमें कब कब करना है। ये सब हम बातें ना इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स 2025 में 19 अगस्त दिन मंगलवार को जो है आजा एकादशी का व्रत किया जाएगा और इस दिन अपने घर को आप जो है गंगा जल से छिड़काव करके अपने पूजा मंदिर में या फिर अलग से चौकी पे पीला आसन बिछा के आपको लक्ष्मी नारायण भगवान का चित्र रखना है, फ़ोटो रखना है। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उनको पंचामृत से अभिषेक भी करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम भगवान है ना, तो आप उनको भी जो है पंचामृत से अभिषेक ज़रूर से कराएं। हर एकादशी पे भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का अगर आप पूजा कर रहे हैं ना, तो आपको पूरा फल आपको इसका मिलता है। और कहते हैं कि एकादशियों में जो जितनी भी एकादशी होती हैं उनमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है और उनको अलग अलग तरह के भोग भी लगते हैं। और हर महीने की एकादशी का अलग से एक महत्व होता है, क्योंकि जो एकादशी का व्रत है ये कहते हैं महाराजा व्रत होता है, व्रतों का राजा होता है। अगर आप कोई भी व्रत नहीं कर रहे हैं, मात्र अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं ना, तो आपको सारे व्रतों का फल एक इस एकादशी के व्रत करने से होता है। तो अगर आप इस जीवन में कोई भी पुण्य कार्य करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको जीवन में एक बार जीते जी आपको एकादशी का व्रत ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है ये जितने दिन अभी हम धरती पे रहते हैं तो उसका तो पुण्य है ही है। जब हम इस धरती को छोड़ के भी जाते हैं ना, तो हमें उसका फल मरने के बाद भी मिलता है। तो अगर आप जीते जी इस व्रत को करते हैं ना, तो फ्रेंड्स इसका बहुत ज़्यादा से आपके जीवन में उत्तम प्रभाव आपके आते हैं। सुख समृद्धि की सभी सुखों की प्राप्ति होती है और शरीर को छोड़ने के जाने के बाद भी आपके पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। तो इस एकादशी को जो है हर एकादशी को आप जो व्रत करते हैं या अगर आप व्रत का पालन भी करते हैं ना, तो फ्रेंड्स इसका बहुत ज़्यादा से फल जीवन में मनुष्य जीवन में होता है। और फ्रेंड्स कहते हैं कि एकादशी वाले दिन अगर आप अपने घर के मंदिर में अखंड दीपक जला के लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजा करते हैं ना, तो इससे आपको जो जितनी देर भी वो दीपक जलता है ना, इससे कहते हैं कि आपकी पुण्य खाता आपके जीवन में उसका फल आने लगता है। और जो जो दीप कोई भी पूजा हो बिना दीपक के हमारी पूजा नहीं होती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स कहते हैं कि जो एकादशी है ना या फिर कोई बड़ी पूजा होती है तो उसमें दीप जला के अखंड रखा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप हर एकादशी पे अखंड दीपक जलाते हैं ना, तो इसका बहुत ज़्यादा से महत्व है। तो आप एकादशी का जब व्रत कर रहे हैं या व्रत की पूजा कर रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप व्रत के नियम ज़रूर से पालन किया करें। जैसे कि एकादशी वाले दिन हमें जो अन्न होते हैं चावल जो होता है उनमें पाप कर्म आ जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए। और उसका जब जो भी व्रत को कर रहे हैं ना, उनको दसवीं तिथि से ही इसका पूरा फल मिले। तो आप इसका दसवीं तिथि से ही हमें इसका पालन करना चाहिए। आपको एक दिन पहले ही, जिस दिन दसवीं तिथि होती है, आपको संध्या के समय से ही फ्रेंड्स आपको अन्न का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप संध्या के समय अगर खाना खाते भी हैं ना, तो रात का, तो आपको फ्रेंड्स आपको उस दिन कहते हैं चावल शाम के समय नहीं खाएं। सुबह आप खा लेते हैं, दोपहर में खा लेते हैं, लेकिन शाम के समय आपको चावल त्याग देना चाहिए। अपने मुख को शाम के समय ही, रात को जब आप सोने जाते हैं तो दसवीं के दिन ही अपने दांतों को अच्छे से साफ कर लें, क्योंकि आपके जो मुख है उसमें कोई भी अन्न का कण नहीं होना चाहिए और हमारा शरीर जो है पूरी तरह से शुद्ध रहे ना। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको दसवीं तिथि को भी बिना प्याज लहसुन का खाना खाना चाहिए। और जितना हो सके अपने मन को ना आपने भक्ति में लगाना चाहिए। भगवान नारायण के स्वरूप की ध्यान करते हुए हम उनसे प्रार्थना करते रहें कि मैं आपका जो व्रत कर रहा हूँ उसका मैं पूरा मतलब पुण्य कर, मतलब मैं आपको कोई भी गलती मुझसे ना हो और उसका जो भी मैं पूजा कर रहा हूँ आप उसको पूरी भक्ति से स्वीकार करें। तो इस तरह से आपका पूजा होगी। और सबसे पहले आपको जो है संकल्प लेना है कि आप ये व्रत कौन से महीने की एकादशी है उसका बोलें, अपना गोत्र बोलें, नाम बोलें और किस मनोकामना के लिए इस व्रत को कर रहे हैं। तो ये सब जो है हमें हर एकादशी पे अलग अलग एकादशियाँ होती हैं, उस दिन हमें संकल्प लेना होता है। उसके बाद आपको
जो भी आपने पूजा किया है भोग में अजय एकादशी के दिन छुहारे और बादाम का भोग लगाना चाहिए। और विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप का आप पूजा कर रहे हैं ना, तो उस दिन आपको उनको पंचामृत से अभिषेक जरूर से कराएं। मूर्ति है तो उनको जल का छिड़काव करके उन पे चंदन तिलक और माता लक्ष्मी को आपको सिंदूर अर्पित करना चाहिए। और इस तरह से पूजा करने के बाद सभी को इत्र सेवा देंगे। इत्र सेवा देने से ना हमारे जीवन के जो भी दरिद्रता होती है, जो परेशानियाँ होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए भगवान की इत्र सेवा के लिए सभी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आपको भोग में लड्डू गोपाल है तो उनको ना मक्खन मिश्री ज़रूर से भोग लगाएं, दूध का भोग लगाएं। और फलों में अगर आपके पास घर में कोई भी फल है तो उसका भी भोग लगा दें। संध्या के समय फ्रेंड्स आपको ना, जो आपने पूजा सुबह की होगी उसके बाद संध्या का भी पूजा का बहुत महत्व है। अगर आप सुबह अखंड दीपक नहीं जला पाते तो शाम के समय आप जो है अखंड दीपक जला दें। और ये दीपक उतनी देर तक उसका ध्यान रखें। और जैसे आप कोई हम किसी का ख्याल रखते हैं ना, तो आपको जो है अखंड दीपक को भी ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद आपको वहीं पे बैठ के ना भागवत पे या विष्णु सहस्त्र नाम का अगर हर एकादशी के दिन आप पाठ करते हैं ना, तो आपके जीवन में धन की परेशानी खत्म होती है। तो बहुत महत्व होता है एकादशी का। और संध्या के समय आपको मखाने की, साबूदाने की खीर जो है लक्ष्मी नारायण भगवान को भोग जरूर से लगाना चाहिए। और फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि अगले दिन जो पारण का समय रहेगा वो क्या होगा। तो ये व्रत जो है 19 अगस्त को रखा जाएगा और इसका जो पारण समय होगा ना, 20 अगस्त दिन बुधवार को सुबह सवेरे में जो 5:53 से लेके 8:23 तक इसका पारण का समय है। तो आप अगले दिन भी, पारण के दिन भी जल्दी उठें। भगवान विष्णु जी का, लड्डू गोपाल जी शालिग्राम का उनको अभिषेक करवाएं, वस्त्र अर्पित करें, भोग फिर से उनको चंदन तिलक सभी कुछ भोग लगाने के बाद जो भी आपने खाना भोजन बिना प्याज लहसुन का बनाया है ना, उस दिन आप उनको भोग लगा के और किसी ब्राह्मण के लिए दान निकाल के आपको जो है ये व्रत का पारण करना चाहिए। इस तरह से अपने व्रत का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पारण वाले दिन भी पूरी पूजा करना है, दान देना है, उसके बाद ही अपना व्रत खोलना है, ताकि हमारे जीवन से जो जिस मनोकामना के लिए भी हम इस व्रत को कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं ना, तो उसका पूरा फल मिले। तो फ्रेंड्स, इस सब नियम हमें एकादशी वाले दिन से लेके पारण तक हमें नियम पूरा पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि हमें अजय एकादशी की पूजा विधि और पारण समय क्या होगा। तो आप जीवन में एक बार ज़रूर से इस व्रत को करें और इसका पूरा फल मिले। तो आप जो है एकादशी का पालन करते भी हैं। अगर व्रत नहीं भी करते हैं ना, तो आप इसका पालन करते हुए अपने घर में लक्ष्मी भगवान, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं अखंड दीपक जला के, तभी भी आपको एकादशी का पूरा फल मिलता है। तो मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।